क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है हमारा, यहाँ पर जो हमें डेटा दे रखा है यानी इंटरवल जो दे रखा है वो हमारा कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है। यहाँ पर देखो 118 से 126, तो ये 127 से शुरू है, यानी कि कंटिन्यूस होने के लिए से 126 से शुरू होना चाहिए था। यानी इस तरह 118 से 126, 126 से इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन ये उस तरह नहीं है। तब हम क्या करते हैं, इसे कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं। तो कंटिन्यूस इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम 0.5 यहाँ पर माइनस कर देते हैं और इसमें 0.5 प्लस कर देते हैं। तो 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 117.5 आ गया, और ये आ गया हमारा 126.5। इसी तरह से यहाँ से हमने 0.5 माइनस किया, 126.5 हो गया, और ये 135.5। तो इस तरह से लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस करते जाते हैं, और ये जो अपर लिमिट है हमारी, इसमें हम 0.5 ऐड करते जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये डेटा कंटिन्यूस हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 117.5, 126.5, 126.5 से 135.5। तो इस तरह से हमारा ये डेटा, ये जो इंटरवल है, कंटिन्यूस हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब उसी तरह सेम करेंगे। ये हमारे नंबर ऑफ लीव्स यानी कि FI दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा 3 और 5 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 5 34 और 4 38 और 2 40। तो इस तरह से हमारे पास में ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। एक बार दोबारा देखेंगे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। 3 का 3 लिखा हमने, 3 में 5 ऐड किया 8 में 9 ऐड किया 17 में 12 ऐड किया 29 में 5 ऐड किया 34 में 4 ऐड किया 38 में 2 ऐड किया 40। इस तरह से हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं n की वैल्यू, टोटल कितना है इसका 40। यानी हम कह सकते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका सम कितना है 40। यहाँ पर ये जो लास्ट में आता है ये इसका सम आता है फ्रीक्वेंसी का, तो इसको हम, ये हमारी n की वैल्यू हो जाती है 40। अब हम n/2 निकालते हैं, तो इजिकल टू 40 अपॉन में 2 इजिकल टू 20। तो हमारी n/2 की वैल्यू 20 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमारी n/2 20 है, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं 20 कहाँ पर है हमारा। अब देखो ये 3 है, ये भी बहुत छोटा है 20 से, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन ये 20 से बड़ा है। तो हमें क्या लेना है यहाँ पर, या तो 20 हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, या 20 से बड़ा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो, यानी कि उसके नियरेस्ट। तो बड़े ही हैं, ये भी बड़े, ये भी बड़े, लेकिन इसके नियरेस्ट 29 है। तो हमने यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इसे बॉक्स में डाल देंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमारे पास में ये इसकी मीडियन क्लास आ गई। क्या आ गई है, मीडियन क्लास। अब हम मीडियन क्लास में, ये हमारी होगी ये हमारी हो गई लोअर लिमिट यानी कि L की वैल्यू, और ये हमारा हो जाएगा CF0, यानी उससे ऊपर जो होता है, यानी कि ये जो बॉक्स बना है यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये वाली, इससे ऊपर वाला CF0 होता है, और हमारा ये FI होता है इस तरह से। अब हम यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है हमारा मीडियन का, मीडियन के फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। L की वैल्यू हमारी 144.5 प्लस n/2 की वैल्यू हमारी 20 आई है, 20 पुट करेंगे, माइनस CF0 हमारा 17 है, FI की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 इंटू में H। इनका डिफरेंस देखेंगे, हमें इसका डिफरेंस नहीं देखना, हमें यहाँ जो हमारा कंटिन्यूस डेटा है उसका डिफरेंस देखना है। तो इनका डिफरेंस जो होगा हमारा 9 होगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, 144.5 प्लस इसमें से माइनस करेंगे 3/12 इंटू में 9।
यहाँ पर हम इसे काट सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसे सॉल्व करेंगे तो 144.5 प्लस यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये 3 3 जा 9 अपॉन में 4। हम इसे 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो 4 2 जा 8, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 जा 8, 2 पॉइंट लगा हुआ है 0 लेंगे, 4 5 जा 20, तो हमारे पास में 2.25 आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये 144.5 में 2.25 हमें ऐड करना है, तो यहाँ पर 0 डाल देते हैं, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 6 आ गया, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई 146.75। ये इसकी मीडियन हो गई। अब ये लेंथ इन mm, तो यहाँ पर हम मिलीमीटर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास में जो हमारी मीडियन आ गई वो 146.75 mm आ गई। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, 4th क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में भी हमें मीडियन निकालनी है, तो हम कैसे से सॉल्व करेंगे, सेम हम उसी तरह 4th क्वेश्चन की तरह से भी हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें डेटा ये जो इंटरवल है कंटिन्यूस दे रखा है, यानी कि हमें इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह इसे कंटिन्यूस बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑलरेडी कंटिन्यूस है। अब हम क्या करते हैं, इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, ये आ गया 14 में 56 ऐड करेंगे तो 70 आ गया, 70 में 60 ऐड करेंगे हम 130 आ गया, 130 में इसे ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 13 21 216 आएगा हमारा, 216 आ गया हमारा। अब यहाँ पर हम 216 में 74 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 290, 290 में 62 ऐड करेंगे 352, 352 में 48 ऐड करेंगे 400। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी होगी, 400। तो हम यहाँ पर 400 अपॉन 2 यानी n/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हमारी 200 आ गई। अब देखते हैं 200 से हमारी कौन सी मीडियन क्लास आएगी। तो यहाँ पर देखो ये भी छोटा है, 200 से भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है, तो नियरेस्ट ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, नियरेस्ट बड़ा कौन सा है 216, तो ये हमारी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास, यानी कि ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF0 अपॉन Fi इंटू में H। अब हमारे पास L की जो वैल्यू है, L की वैल्यू 3000 प्लस n/2 कितना है हमारा 200 है, माइनस CF0, ये हमारा CF0 होता है तो ये हो गया 130 अपॉन में Fi कितना है हमारा 86 इंटू में H इनका डिफरेंस लेते हैं तो इनका डिफरेंस है 500। इस तरह से अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया 3000 प्लस इसमें से माइनस करेंगे 70, 86 इंटू में 500। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 35 आ गया, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 43 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 3000 प्लस 35 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब कुछ भी घटेगा नहीं, तो 35 5 का कितना होता है 175 00 अपॉन में 43। अब इसे 43 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारा। इसको हम डिवाइड करते हैं, 175 00 को 43 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा जाएगा 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 3 या 12, 172। यहाँ से 3 कॉपी करेंगे, एक 0 लेते हैं, डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, एक 0 और ले लेंगे, अब ये हमारा जाएगा
6 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 6 टाइम्स हमारा हो गया ये। 6 टाइम्स कितना आएगा हमारा, अभी हमारा 6 टाइम आएगा 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 1 5, इसमें से माइनस करेंगे 42, पॉइंट लगाए 0 ले लेंगे हम। अब ये हमारा 9 टाइम्स आएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 38 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस होने पर 3 आ गया हमारा। 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये हमारा जाएगा कितने बार में कटेगा हमारा, अब ये हमारा 7 टाइम्स डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 2 9 1, यहाँ से इसे माइनस करेंगे 9 और ये 3, पॉइंट लगा हुआ है, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब ये 9 टाइम्स में जाएगा 3 8 7 3, तो इस तरह से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई 406। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो इससे 3000 प्लस 406.979, इसे 3000 प्लस 406.9। अब यहाँ पे इसे राउंड ऑफ करेंगे, तो इसे राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पर कितना है हमारा 9 है, यानी कि हम डेसिमल के बाद तीसरी डिजिट देखते हैं। अगर तीसरी डिजिट हमारी 4 से बड़ी होती है तो इसे हम छोड़ देते हैं और यहाँ पर एक जोड़ देते हैं, तो 7 की जगह यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे 3406.98, तो इस तरह से हमारा ये किस में आंसर आ जाएगा, आर्स में। इतने आर्स इसका आंसर आ गया। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें मीडियन और मोड दोनों ही निकालने हैं, मीडियन भी निकालनी है और मोड भी निकालना है। तो हमने ऑलरेडी ये टेबल बना ली है जिससे टाइम वेस्ट ना हो। तो हम क्या करते हैं, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ये जो हम देखते हैं पहले इंटरवल हमारा कंटिन्यूस है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो 6 लिखेंगे, इसमें 30 ऐड करेंगे तो 36 हो गया, 40 ऐड करेंगे 76 हो गया। अब इसमें 16 ऐड करेंगे तो 92 हो गया, 4 ऐड करेंगे तो 96 और ये 100। इस तरह से हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ पर हमारी फिर n की वैल्यू कितनी आ गई है, 100, ये वाली वैल्यू n की होगी तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। अब n/2 निकालेंगे तो 100/2 इक्वल टू हमारे पास ये 50 आ गया। अब देखते हैं कि 50 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर लाई करता है। अब यहाँ पर ये 6 है, ये भी 50 से छोटा है, ये भी 50 से छोटा है, लेकिन ये 50 से बड़ा है। तो 50 से बड़ा जो नियरेस्ट होगा हमें वो लेना है। 92 भी बड़ा है, 96 भी बड़ा है, तो नियरेस्ट हमारा ये 76 है। या फिर हमारा 50 के इक्वल होता तो हम इक्वल ले लेते हैं, लेकिन 50 से यानी n/2 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो हमने इसे बॉक्स में डाल दिया। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में l की वैल्यू, इसकी जो लोअर क्लास है, लोअर लिमिट वो 7 है, प्लस n/2 की वैल्यू हमारी 50 आ गई, माइनस CF0, इससे ऊपर हमारा ये CF0 होता है और ये हमारा FI। CF0 हमारा कितना आ गया, 36, FI हमारा 40 इंटू H, इनका डिफरेंस देखते हैं हमारा 3 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 7 प्लस इसमें से इसे माइनस करेंगे 14 अपॉन में 40 इंटू में 3, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हम 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 आ गया अपॉन में 40। हम इसे 40 से डिवाइड करते हैं 42 को, तो इसे 40 से डिवाइड करेंगे, 40 बन जाए 40 हो गया, 2 पॉइंट लगाएंगे, एक 0 ले लेंगे। अभी भी डिवाइड होगा नहीं तो 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 1.05। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसे हम जोड़ देंगे तो 8.05। तो इतने लेटर्स हो गए इसके, मीडियंस हमारी इतने लेटर्स आ गए हमारे। तो इस तरह से हमारी ये मीडियन हो गई इसकी। अब हम इसी क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इसी क्वेश्चन में हमें मोड निकालना है, और इसी क्वेश्चन में हमें मीडियन भी मीन भी निकालना है।
तो हम पहले मोड निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इसका मीन निकालेंगे। तो मोड निकालने के लिए हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा है। ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी है इसमें सबसे ज़्यादा हमारा 40 है, तो इसे बॉक्स में कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम L की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 प्लस F1, ये हमारा F0 F1 F2 इस तरह से हो जाते हैं। तो यहाँ पे F1 की वैल्यू 40 माइनस F0 की वैल्यू 30, 2F1 यानी 40 माइनस F0 की वैल्यू 30 माइनस F2 की जो वैल्यू है वो 16 इंटू में H हमारा इनका डिफरेंस होगा, ये हमारा 3 आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 7 प्लस इसमें से माइनस करेंगे 10, ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस ये 46 इंटू में 3। 7 प्लस 10 इसमें से माइनस कर लेते हैं हम, तो हमारा बचेगा 4 और 7 में से 4 34 इंटू में 3। तो हमारे पास में जो वैल्यू आ गई 7 प्लस 30 अपॉन में 34। 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसे 15 टाइम्स, 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 17 टाइम्स। तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 7 प्लस 15 अपॉन में 17, 7 प्लस 15 अपॉन में 17, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब इसे हम 17 से डिवाइड कर लेते हैं। इसे डिवाइड करते हैं हम 17 से 15 को, तो 17 0 0 आ गया हमारा, ये 15 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। 17 8 जा 136, यहाँ से 14 माइनस होगा हमारा बच गया, पॉइंट लगा हुआ फिर 0 लगाएंगे, फिर 8 टाइम्स चला जाएगा, तो हमारे पास ये 136। अब आएगा 4 0, तो 17 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 34, तो हम 3 स्थान तक निकालते हैं, यहीं तक छोड़ देंगे, तो 17 प्लस 0.882, इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 हमारा हट जाएगा क्योंकि ये 4 से छोटा है, तो हमारे पास में इसका आंसर आएगा 17.88। तो इस तरह से, सॉरी ये 17 ये 7 है, तो ये आ जाएगा हमारा 7.88, इतने लेटर्स आ जाएगा, ये इसका मोड हो गया। अब इसका मीन फाइंड करते हैं। अब हम इसे मीन निकालते हैं इस क्वेश्चन का, यानी 5th क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6th है, इस 6th क्वेश्चन का हम क्या निकालते हैं मीन। तो मीन निकालने के लिए हम सबसे पहले इसमें xi निकालेंगे, और हम इसे कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो xi निकालेंगे, 4 और 1 5 हो गया, 5 अपॉन 2 2.5, 7 4 11 यानी कि 5.5। इस तरह से हम इसमें 3 3 ऐड करते जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 8.5, 11.5, 11 थी 14.5, 17.5। तो इस तरह से हमारे पास ये xi की वैल्यू आ गई। अब हमें di निकालना है, xi माइनस a, तो इनमें से किसी में से भी हम xi में से किसी को भी a सपोज कर लेते हैं। अब 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर, तो ये दोनों रह गए बीच के, इनमें से किसी को भी मान लेते हैं, हमारी मर्जी है, हम किसी को भी मान सकते हैं, तो ये मान लिया। अब उसके बाद इसमें से 2.5 में से 8.5, यानी इन सब में से ये जो xi के टर्म्स हैं इन सब में से 8.5 माइनस करना है। 2 में से इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, 5 में से इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ प्लस का 3 प्लस का 6 और ये 9। इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये पहला सॉल्व करके फिर यहाँ पे डिफरेंस जितना है उतना हम इसमें प्लस करते चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब di डैश निकालना है हमें, तो हम 0 के जो नीचे है उसे हम s सपोज करते हैं, यानी कि इनका जो डिफरेंस है इंटरवल का, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसे -2 -1 0 1 2 3, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें di डैश को fi से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें निकालना है fi di डैश, तो हमारा ये fi है,
इसको हम 6 2 जा 12, 30 1 जा 30, 40 0 0, 16 1 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। प्लस ये जो हमारे माइनस वाले इन्हें ऐड करते हैं, तो माइनस वाले ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 42। यहाँ पर ये प्लस वाले इन्हें ऐड करते हैं, 12 8 20, ये 36 आएगा। इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का 6 आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास में ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम करते हैं, 6 6 12, 4 16, 16 4 20, यहाँ से 2 3 4 7 8 9 10, तो इसका जो सम है वो 100 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू है हमारे पास में 8.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डैश की वैल्यू -6 है, सिग्मा एफ आई यानी कि सम ये 100 है इंटू एच इसका मतलब ये हमारा 3 है एच। हम इसे 8.5 यहाँ पर हमारे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 3 जा 18 अपॉन में 100, 8.5 हो गया। अब माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 100 से 0.18, 2 के बाद 2 जीरोज़ हैं इसमें, तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब हम इसे 8.5 में से 0.18 माइनस करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, 0 डाल देते हैं, तो यहाँ से 2.5 लेंगे, 10 में से 8 घटाएंगे, 2 बचेगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और ये 8। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू 8.32 इतने लेटर्स हो गए। ये हमारी क्या है, इसकी मीडियन, सॉरी ये इसका क्या है, मीन। तो हमारा ये मीन आ गया। एक ही क्वेश्चन में हमें 6 क्वेश्चन में मीन, मीडियन, मोड सभी निकालना था, तो हमने इस तरह से निकाल लिया। यहाँ पर हम जैसे कि हमने 2 निकाल लिए, मान लो हमने मीडियन निकाल लिया और मीन निकाल लिया, तो हम मोड निकाल सकते हैं। तो इसमें जो रिलेशन है वो ऐसे है, 3 मीडियन, पहले भी मैंने लिखवाया था 2 मीन प्लस में मोड। तो अगर हम कोई से भी 2 निकाल देते हैं तो उससे तीसरा हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं, इतनी बड़ी टेबल बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम किसी भी तरह से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा ये 7th क्वेश्चन है। यहाँ पर 7th क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालनी है। तो इसीलिए हमने एक टेबल बनाई है और यहाँ पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 2 2 3 5 और 8 हमारा 13 13 और 6 19 19 और 6 25 25 और 3 28 28 प्लस 2 30। तो इस तरह से हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ये जो हमारी लास्ट में जो वैल्यू आती है वो हमारी n कहलाती है, या फिर हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी का सम ये वाला आता है। तो हमारा n की वैल्यू 30 हो गई। यहाँ पर हम n/2 निकालेंगे, 30/2, तो हमारे पास ये 15 आ गई वैल्यू। अब हम देखते हैं 15 हमारा किस में लाई करता है। अब ये वैल्यू छोटी है हमारी, 2 भी छोटा, 5 भी छोटा, 13 भी छोटा, तो हमें बड़ी वैल्यू लेनी होती है जो 15 के नियरेस्ट हो। तो यहाँ पे 19 भी है, 25 भी है, तो नियरेस्ट में हमारी कौन सी होगी, 19 होगी, इसलिए इसे हम बॉक्स के अंदर डाल देंगे। हमारे इससे ऊपर ये हमारा CF0 होगा, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर FI होगा। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास मीडियन का जो फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF0 इंटू में FI इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे L की वैल्यू देखते हैं। L की वैल्यू हमारी 55 होगी, लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हमने 55 प्लस n/2 की वैल्यू 15 माइनस CF0 हमारा कितना है 13 अपॉन में FI की वैल्यू हमारी 6 है, इंटू में H क्या होता है इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना है हमारा 5। अब इसे सॉल्व करते हैं। 55 प्लस इसमें से माइनस करेंगे 2 अपॉन में 6 इंटू में 5,
तो यहाँ पर 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 55 प्लस 5 अपॉन में 3। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 55 प्लस, तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे 5 को, तो 3 1 जा 3, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 2 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगी, 3 6 जा 18, बार बार यही आता रहेगा, तो हम लिखेंगे 1.666। अब इसे थोड़ा राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 55 प्लस 1.67 हो जाएगा। हमने 2 प्लेस तक कर दिया, यानी कि हम थर्ड वाला प्लेस देखते हैं। अगर हमारा थर्ड वाला प्लेस 4 से बड़ा होता है तो हम इसे छोड़ देते हैं और इस सेकंड वाले प्लेस में 1 जोड़ देते हैं, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर 7 हो गया। अब इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56.67 ये किलोग्राम। ये हमारी इसकी मीडियन आ गई। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ है, और अगर इस चैप्टर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब नया चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेके आते हैं। तब तक के लिए आज हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मे भी हो सकता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी हो।